हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ और दुआ करती हूँ भगवान से आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं दो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेंडिंग है, मतलब कोई यूट्यूब पे गाइस, एक मिनट, कोई भी यूट्यूब पे गाइस अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, भगवान खाटू श्याम जी का नाम लिए जा रहे हैं। श्याम बाबा ने हमेशा ये कहा है कि हारे का सहारा बने, मतलब खुद श्याम बाबा हारे का सहारा है। तो आप हारे हुए इंसान को श्याम बाबा के नाम से कैसे परेशान कर सकते हैं? तो हमारी एक फैमिली है यहाँ यूट्यूब पे जिसका नाम मैंने, मतलब एक्चुअली क्या है ना गाइस, मैं थोड़ा अपने स्टाइल में लोगों को सीख देती हूँ, है ना। तो उस फैमिली का नाम मैंने रखा है सट्टाबाज फैमिली। ठीक है, ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि श्याम बाबा का नाम बहुत सारे लोग लेते हैं, तो सब लोग अपने आप को टारगेट न करके मैंने स्पेशली उस फैमिली को ही टारगेट किया है। क्योंकि कल बहुत सारी चीज़ें देखी थी और वहाँ पे उसे कई चीज़ों में उसे कहा जा रहा था कि तुम सपना को छोड़ो, तुम रेखा चंट है, चालाक है, उसको देखो। तो भाई देखते हैं अब हम। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ श्याम बाबा की कहानी, मैं आज अपनी जुबानी सुनाती हूँ। तो श्याम बाबा का जो मंदिर है, जो राजस्थान के सीकर ज़िले में है, और श्याम बाबा की जो उत्पत्ति है वो भीम के पुत्र थे और घटोत्कच के वो पुत्र थे। ये दो लोग हैं और उनका जो जीवन है बहुत साधारण तरीके से व्यतीत हुआ। और उनकी जो माँ थी, माँ से उन्होंने अपने बाण चलाने सीखे और वो उनके पास ऐसे मतलब शक्ति के द्वारा वो माता रानी की बहुत शक्ति करते थे। माता रानी क्या, मतलब इतने भक्त थे कि एक बार उन्होंने मतलब माता रानी की पूजा करी तो माता रानी प्रकट हुई। फिर उन्होंने उनको मतलब कहते हैं ना, एक वो दिया था, शक्ति दी थी कि तुम दीनों के जो हारों के सहारे बनोगे और तुम जिस भी युद्ध में जाओगे वहाँ से जीत के ही आओगे, और तुम हमेशा जो हेल्पलेस पीपल है, हेल्पलेस जो लोग हैं, उनकी हेल्प करोगे। तो और इन्हें भगवान श्री कृष्ण का रूप भी माना जाता है क्योंकि जो हमारे अभी जो काल चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम, जो काल चल रहा है उसे हम कलयुग कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी बहुत, मैं भी अगर मुझसे गाइस कहीं पे भी इनके बारे में कोई गलती हो रही हो तो मुझे भी आप लोग क्षमा कीजिएगा और मेरी कोई भी कही हुई गलत बात पे करेक्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑडियंस को सर्वोपरि मानती हूँ, लेकिन उसी ऑडियंस को जो अच्छी बात करती है, उस ऑडियंस को नहीं जो टांग खींचती है। टांग खींचने वाली ऑडियंस को मैं देखती नहीं हूँ और कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में होता है तो मैं खुद उनकी दोनों टांग खींच लेती हूँ, तो उनको माना जाता है। तो क्या हुआ कि माता रानी की शक्ति मिल गई। जैसे ही उन्हें महाभारत का पता चला तो उन्हें क्या है, युद्धों में जाने की बहुत मतलब इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करूं। तो वो चल दिए। तो रास्ते में श्री कृष्ण भगवान को ज्ञात हो गया कि मतलब बर्बरी नाम से ये पहले प्रचलित थे कि बर्बरी आ रहा है, और श्री कृष्ण को पता था कि ये दो लोग महाभारत में जो लड़ रहे हैं तो उनमें से जो कौरव और पांडव थे, तो कौरव ही मतलब हल्के उसमें थे क्योंकि पांडवों के साथ तो स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, तो पांडवों का तो जीतना तय था। तो इनको रास्ते में श्री कृष्ण भगवान मिले जिन्होंने कि एक साधु महात्मा का रूप धारण कर लिया था। तो उन्होंने कई चीज़ें इनसे मांगी, कई चीज़ें इनसे पूछी। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़, एक विशाल पेड़ था, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम इस पेड़ पे लगे हुए जितने भी पत्ते हैं क्या उनको भेज सकते हो? तो उन्होंने निकाला अपना तीर, और 3 बाण के धारी कहा जाता है इन्हें, उस शक्ति के द्वारा 3 बाण प्राप्त हुए थे। तो इन्होंने अपना बाण निकाला और मारा उस पेड़ में, तो उस पेड़ का एक एक पत्ता उसको भेदता हुआ निकल गया। श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था, तो वो बाण जैसे ही उन
पत्तों पे लग के आया, श्री कृष्ण के भगवान के चारों तरफ, पाँव के चारों तरफ घूमने लगा। तो बर्बरी ने कहा कि साधु महात्मा जी आप ज़रा हट जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं हटे तो मेरा ये बाण आपके पैरों को भी भेद देगा, क्योंकि आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है, इसी वृक्ष का पत्ता है। तो देख के बड़े भगवान दंग रह गए कि भाई इसके पास तो इतनी सारी ताकतें हैं, और अगर ये कौरवों के साथ खड़ा हो गया तो कौरव जीत जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जिताना था, वहाँ धर्म को जिताना था, तो पांडवों को जिताना था। तो उन्होंने क्या कहा उससे कि बेटे अब मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी साधु महात्मा जी आप मुझसे जो मतलब मेरे देने के लायक मेरी लिमिट में होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, और आप जो मांगेंगे मैं ज़रूर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए धड़ सहित। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल पंडित तो नहीं मांग सकता धड़ मेरा, तो यानी कि आप पंडित तो है नहीं, कुछ हैं, आप अपने जो मेन रूप में है ना वो प्रकट कीजिए मेरे सामने, फिर मैं आपको अपना सर दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान अपने जो ओरिजिनल रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम हमेशा हारे का सहारा बनोगे, और इस पूरे युद्ध को तुम देखोगे। उन्हें युद्ध के बीचों बीच दो मतलब लकड़ियों पे टांग दिया गया उनका सर, और उन्हें जब पूरा युद्ध लड़ लिया गया, जब पांडव विजयी हो गए, तब पांडव इसके घटोत्कच ये बर्बरी के पास पहुँचे, मतलब श्री खाटू श्याम जी बाबा के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि युद्ध में विजयी कौन है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे किसी भी चीज़ में, तो उन्होंने कहा युद्ध में विजय श्री कृष्ण भगवान है, न कि आप। तो उन्होंने कहा कैसे, हमने तो अपने लोगों को खो दिया, हमने इतना परिश्रम किया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे, हमारे संचालक थे, हमने उनकी मतलब आज्ञा मान के ही ये चीज़ करी। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने ही ये सब कुछ किया है, आप लोग तो सिर्फ पात्र थे, इस खेल का सिर्फ पात्र थे, जो मेन खेल था श्री कृष्ण भगवान ने खेला है। तो जब से इनको हारे का सहारा कहा जाता है, और जो हमारे इस काल में सबसे सर्वोपरि इन्हीं भगवान को माना जाता है, और कहा जाता है जो इंसान सब कुछ हार चुका है, उसके अपने भी साथ छोड़ चुके हैं, उनके पास अगर कोई जाएगा तो वो उसको हमेशा बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे धन दौलत से नवाजेंगे। तो यहाँ YouTube पे कुछ लोग, मेरे श्याम बाबा ने ये करवा दिया, मेरे श्याम बाबा ने वो। अरे भाई, श्याम बाबा ने ये थोड़ा ना कहा है कि आप किसी के लिए गलत कहो या गलत सोचो। ठीक है, किसी ने आपका दिल दुखाया, ठीक है, आप उसे माफ़ कर दीजिए बड़ा दिल रख के, लेकिन ऐसे तो खुशी मत मनाओ ना कि हाँ देखो मेरी वीडियो प्राइवेट कराई थी, अब उसकी भी वीडियो उसको प्राइवेट करने पड़ी। वो इंसान थक चुकी है, ठीक है, तो भगवान उसके साथ भी है, भगवान मेरे साथ भी है, और आप जो गलत बोल रही हैं ना, आपके साथ भी भगवान है, लेकिन भगवान ही जज करेगा कि कहाँ किसको क्या देना है और क्या छीनना है। तो इसलिए यार, आप लोग इतने बड़े बड़े शब्द बोलते हो ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है आप लोगों पे। तो मैं अपनी सभी माताओं और बहनों को यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि इतने बड़े बोल मत बोलो कि जो वापस न लिए जाए। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई, आप लोगों से भी हुई, लेकिन हमारा यहाँ काम है नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का। तो एक दूसरे औरतों के पैर मत खींचो। इसलिए मैं चाहती हूँ जितनी भी आपस में फ़ाइट कर रही हैं या दूसरों को देख के द्वेष कर रही हैं कि इसका चैनल ज़्यादा चल रहा है, उसका चैनल ज़्यादा चल रहा है, वो एक दूसरे को देख के ऐसे न झगड़ें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सोच का, एक दूसरे जो ट्रबल्स आई हैं, क्योंकि हर किसी के घर की कहानी बहुत अलग अलग होती है गाइस। मेरे घर की भी कहानी बहुत अलग है। मेरे पति से झगड़ा है, डिवोर्स केस चल रहा है, फिर भी मैं अपनी मांग में सिंदूर अपने पति के नाम का भरती हूँ, हर करवा चौथ पे व्रत रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रदीप बहुत ज़्यादा जिए, वो मुश्किलों को देखे। तो आप लोग, और जिन माताओं बहनों का ये कहना है कि तुम सपना का नाम लेती हो तो सपना का नाम लिया करो, अपना मत भूला करो, तो मैं जो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, जो सपना के साथ हो रही है ना, मुझे पुरानी चीज़ें याद आने लगती है। तो मैं सिर्फ एक अच्छे मन से आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ। तो मैं आप लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग भी मेरी रेस्पेक्ट करें, मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से। बाकी देखो, आपकी सोच है,
आपके अंदर की भावना है जो आप मेरे मतलब ब्लॉगिंग के कमेंट बॉक्स में डाल के जाते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, किसी के लिए गलत कमेंट डालने से पहले आप अपने बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ भी घट सकती है। मेरे साथ घटी है, वो चीज़ आपके साथ भी घट सकती है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ना रहे। तो मैंने कुछ गलत किया होगा, तभी मुझे इस जन्म में ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन आप पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, पॉजिटिव चीज़ों में लें। ये नहीं कि किसी को आप बिल्कुल बर्बाद करने की सोच लें, बिल्कुल ये करने की सोचें। और हाँ, मैं सपना के नाम से वीडियो बनाऊंगी, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ये बात सही कह रही है, इस बात में मुझे सपना के साथ खड़े होना चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। इसके लिए आप लोग कुछ भी कर लें। और कुछ एक ललिता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं वैसे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना तो मैं हाइड कर देती हूँ, है ना। मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी है कि मैं अपने चैनल पे पॉजिटिविटी रखती हूँ या नेगेटिविटी रखती हूँ। तो मुझे पॉजिटिविटी पसंद है, क्योंकि नेगेटिव तो मेरी लाइफ हो ही चुकी है। जो इंसान के पास नहीं होता ना, वो उसी को चाहता है। तो मैं ज़्यादा वैसे ध्यान नहीं देती नेगेटिव कमेंट्स पे, और ना मैं नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मेरे रास्ते में रोड़े बनने देती हूँ। मैं उन्हें उठा के फेंक देती हूँ, मतलब मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो मेरे को नेगेटिव कमेंट करने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और जिसको जो करना है वो करो, लेकिन लिमिट में रह के करना, क्योंकि मैं एक्शन बहुत जल्दी ले लेती हूँ गाइस। क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे कैरेक्टर पे या मेरी चीज़ों पे उंगलियाँ उठाए जहाँ मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। जहाँ मैं गलत होती हूँ, मैं गलत भी सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान का रूप हूँ कि मैं जो करूँगी वो सही करूँगी, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में 100% पॉजिटिविटी रहेगी, ऐसा नहीं है। तो हमें अच्छे के साथ साथ बुरे को भी तराशना होता है। तो यही है। और खाटू श्याम जी का नाम देखो, इन छोटी छोटी बातों में न ले। कुछ चीज़ कोई हार रहा है या किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो खाटू श्याम जी का उसी वजह से नाम ले। ये नहीं कि एक दूसरे के चैनल को नीचे गिराने में, श्याम बाबा ने देख लिया, श्याम बाबा सब देख रहे हैं ना, तो ऐसे आप उनका नाम न लें। मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। होप सो आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरी हर वीडियो में। और बहुत सारी लेडीज़ हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के थैंक्स कहूँगी कि वो मेरी हर वीडियो को देखती है, मेरी हर बात को समझती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारी लविंग वुमेन्स हैं जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, मेरे हौसले को बुलंद करती हैं, मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए उतारू करती हैं। उसके लिए मैं उन सभी को थैंक्स कहूँगी। और आप लोगों के साथ भगवान श्याम बाबा का हमेशा आशीर्वाद रहे, आपके बच्चे, आपके पति, आपके घर संसार पे, सब पे, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगनी करें। और गाइज़, अब माता रानी के दिन आने वाले हैं, तो सब लोग बताना, एक एक छोटा छोटा ब्लॉग बना के डालना कि कैसे शॉपिंग करी। क्योंकि मैं कल, हमारे यहाँ हम आर्य समाजी हैं, श्राद्ध नहीं करते। लेकिन मेरा क्या है, मैं जब से शादी होके आई हूँ, मैंने 2 बार प्रदीप के साथ ही, दोनों बार लास्ट दिन मैं भगवान जी के लिए खाना निकालती हूँ, अपने देवताओं के लिए खाना निकालती हूँ। तो मैं कल देखती हूँ, तबीयत सही रही तो मैं अपने घर पंडित जी को भी बुलाऊँगी और खाना भी खिलाऊँगी, और नहीं रही तो मैं एटलीस्ट खाना बना के मैं पशुओं को खिलाऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।